सवाल, क्या आप जानते हैं सबसे पहले इंसान और नबी कौन थे? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कलम से लिखने वाले पहले नबी कौन थे? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं 950 साल तक अपनी कौम को दावत देने वाले नबी कौन थे? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कौम लूत पर पत्थरों की बारिश का अजाब किस नबी के वक्त आया? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं तौल और माप में इंसाफ करने का हुक्म देने वाले नबी कौन थे? जवाब, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं किस नबी को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी के लिए तैयार होने वाले बेटे कौन थे? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? जवाब, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? जवाब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि मिस्र में वजीर किस नबी को बनाया गया? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सब्र का पैगंबर किसे कहा जाता है? जवाब, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस नबी ने दरिया दो हिस्सों में बांट दिया? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत मूसा के भाई कौन थे? हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस नबी को ज़बूर अता हुई थी? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हवा और जिन्नात पर किस नबी को अख्तियार दिया गया? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि मछली ने किस नबी को निगल लिया था? जवाब, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापे में बेटा मिलने वाले नबी कौन थे? जवाब, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हजरत ज़करिया के बेटे कौन नबी थे? जवाब, हजरत याहया अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बिना बाप के पैदा होने वाले नबी कौन हैं? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आखिरी नबी और रसूल कौन हैं? जवाब, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज़ से पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। सवाल, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम कौन थीं? जवाब, हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की पहली औरत और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जीवन साथी थीं। अल्लाह ने उन्हें इंसान की तन्हाई दूर करने और सुकून के लिए पैदा किया। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में क्यों रखे गए? जवाब, अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रखकर अपनी नेमतों का एहसास कराया और एक आजमाइश के जरिए इंसान को अल्लाह की फरमाबरदारी सिखाई। सवाल, शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया? जवाब, शैतान ने धोखा देकर उन्हें अल्लाह के हुक्म को तोड़ने पर उकसाया। इससे ये साबित हुआ कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है जो हमेशा बहकाने की ताक में रहता है।
सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद क्या हुआ? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एहसास होते ही फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा की। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनकी तौबा कबूल फरमा ली, जो हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। सवाल, इस्लाम को पुराने ज़माने में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब, दीन-ए-इब्राहिमी के नाम से। सवाल, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज़ का फैसला होगा? जवाब, खून का फैसला होगा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि तंगी क्यों आती है? जवाब, इस्तिग़फ़ार छोड़ने से। हदीस के मुताबिक जो तौबा करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी तंगी को रास्ते में बदल देता है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि रोज़ी बढ़ाने का आसान अमल क्या है? जवाब, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार। सूरह नूह में वादा है कि जो माफ़ी मांगेगा, अल्लाह ताला उसे माल और औलाद से नवाजेगा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि दिल सख्त हो जाए तो क्या करना चाहिए? जवाब, कुरान की तिलावत। अल्लाह ताला का कलाम पत्थर जैसे दिलों को भी मोम की तरह नर्म कर देता है। सवाल, कौन सा पौधा घर में लगाने से फरिश्ते रिज़्क़ लेकर आते हैं? जवाब, कुरान और सहीह हदीस में ऐसा कोई पौधा बयान नहीं है जिसे लगाने से फरिश्ते रिज़्क़ लेकर आते हैं। ये बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम में बिना दलील के कोई अकीदा बनाना सही नहीं है। इस्लाम हमें किसी खास पौधे पर नहीं, बल्कि नमाज, कुरान और पाकीज़गी पर यकीन सिखाता है। यही वो अमल है जो फरिश्तों को रहमत लेकर हमारे घरों तक खींच लाते हैं। घर की दीवारें पौधों से नहीं, सजदों, तिलावत और पाकीज़गी से जिंदा होती हैं। जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र होता है, वहीं फरिश्ते रहमत लेकर उतरते हैं। सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं कि घर में झगड़े कैसे खत्म हों? जवाब, अखलाक अच्छा रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। सवाल, क्या आपको पता है कि दिल उदास क्यों रहता है? जवाब, अल्लाह ताला से दूरी की वजह से। जब रूह अपने रब से दूर होती है, तो दुनिया की कोई चीज़ उसे खुशी नहीं दे सकती। सवाल, क्या आपको पता है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती? जवाब, सब्र की कमी से। अल्लाह हमारी दुआ सुनता है, लेकिन वह बेहतरीन वक्त पर ही उसे अता करता है। सवाल, क्या आप जानना चाहते हैं कि मुश्किल कब खत्म होगी? जवाब, हर मुश्किल के साथ आसानी है। कुरान वादा करता है कि परेशानी के फौरन बाद राहत जुड़ी हुई है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि बच्चों की नाफरमानी का इलाज क्या है? जवाब, दुआ और अच्छा बर्ताव। औलाद के लिए माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती, उनके लिए हिदायत मांगें। सवाल, क्या आपको मालूम है कि गुनाह के बाद क्या करें? जवाब, सच्ची तौबा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और तुम तौबा करो, तो मैं माफ़ कर दूंगा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि बीमारी में सब्र क्यों ज़रूरी है? जवाब, हदीस के मुताबिक बीमारी में सब्र करने से इंसान के गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पेड़ से सूखे पत्ते। सवाल, अगर कोई इंसान परेशान है तो फिर क्या पढ़े? जवाब, ला इलाहा इल्ला अंता, सुब्हान का, इनी कुन्तु मिन ज़ालिमीन। ये दुआ मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की नजात का जरिया बनी। सवाल, क्या आपको मालूम है कि माँ बाप की बद्दुआ से कैसे बचें? जवाब, उनकी खिदमत करें। अल्लाह ताला की रज़ा माँ बाप की खुशी में है और उसकी नाराज़गी उनकी नाराज़गी में। सवाल, क्या खुशी के वक्त गाना बजाना जायज़ है? जवाब, नहीं, जायज़ नहीं है। सवाल,
क्या रात में झाड़ू लगाने से गुनाह होता है? जवाब: जी नहीं। दोस्तों, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।